everybody, I am Dr. Aditi Khandelwal and I am here in pursuit of finding something जो कि मैंने भी कभी नहीं देखा हो। तो मैं हूँ मथानिया विलेज नियर जोधपुर, 35 किलोमीटर जोधपुर से है और मैं हूँ रतनलाल जी डागा के साथ में, जो कि पिछली 3 पीढ़ी से हाँ। 3 पीढ़ी से फार्मिंग कर रहे हैं। और उनके पिताजी का एक बहुत ही अच्छा जो सोच थी वो ये थी कि हमारा बच्चा बिना पढ़े लिखे फार्मर नहीं बनेगा, वो पढ़ाई करेगा और उसके बाद में वह ना इंजीनियर बनेगा ना डॉक्टर बनेगा, वो खुद फार्मिंग में आएगा। इसीलिए एग्रीकल्चर का किया अध्ययन जी, इसलिए आपका एडमिशन हो गया था मेडिकल में, लेकिन उन्होंने पिताजी की बात सुन करके मान करके अपना मेडिकल की सीट को जाने दिया और एग्रीकल्चर पढ़ाई करी। और आज उन्होंने यहाँ का पूरा परिवेश जो है वो बदल दिया है, क्योंकि जहाँ सब जने एक ही तरीके की क्रॉप को उगा रहे हैं, वहाँ पर रतनलाल जी डागा जो हैं वो फल भी उगा रहे हैं, मसाले भी उगा रहे हैं, दाल भी उगा रहे हैं, अनाज भी उगा रहे हैं अपनी बहुत बड़े एरिया में फैली हुई ज़मीन पे। तो हम आ गए हैं आज अनार की फसल की तरफ। तो सर आप हमें बताएं कि आपने ये कब शिफ्ट करा, मतलब आपने फल कब से लगाने शुरू करे? ऐसा है कि मैंने अनार तो यूँ तो पहले एक फील्ड लगाया था, 20 साल रखा, उसको हटा दिया और अभी ये इसका जो अनार का 4था साल है। अच्छा, 4th ईयर है ये जी। और इस अनार को वापस में 2000 प्लांट पूरे फार्म पे लगाए अनार के जी। और ये 4था साल है। इसमें अब अनार में प्योरली ऑर्गेनिक मेरे यहाँ पे कोई भी चीज़ जिस जैसे बताइए आपने वैसे यहाँ एक भी चीज़ बिना ऑर्गेनिक नहीं है। पूरी सॉइल में किसी भी तरह का रसायन का नाम नहीं है। तो मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी, अभी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर गाय हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ से वेस्ट नहीं होती है। वो यही उसका कुछ ना कुछ, कोई चीज़ पेस्टिसाइड बनती है, कोई चीज़ खाद बनती है। तो ये अगर हम लोग आगे बात करें अनार के बारे में, तो ये अनार के कितने टाइम में फल आना शुरू हो जाते हैं और कौन सी वैरायटी है अनार की? फल 3रे साल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पर हमको 4थे साल लेना चाहिए। हमारा पहला साल फल लेने में है। हाँ। जैसे ये और इसमें अभी फल आप जैसे देख रहे हैं, इस फल अभी काफी अच्छे मात्रा में आ जाएंगे। हाँ। और ये करीब 7-8 महीने तक मतलब फसल रहती है जी। तो अभी ये नवंबर में हमारे ये फल आने चालू होंगे जी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये चलेंगे, 6 महीने चलेंगे अनार। और हमारा जो ट्रेड जो यहाँ का है अनार का, वो सब अनार अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी लेते हैं। अच्छा जी। तो मैं इसको छोड़कर इससे ले रहा हूँ, जिससे उस समय अनार बहुत मार्केट में कम हो जाएगी। उस समय मेरी भी अनार जाएगी मार्केट तो रतनलाल जी ने हमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग, बिकॉज एक एजुकेटेड फार्मर है तो ही डज अंडरस्टैंड कि प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्शन शुड गो लो, और प्राइस जब हम बेचते हैं तो उस समय में कैसे हम ऊंचा बेच सके। तो मेरे ख्याल से वही यही कर रहे हैं जी। चल हम लोग आगे देखते हैं और क्या हाँ, ठीक है लगा रखा है। अब ये अनार का गार्डन है। हाँ। और इसी के पास में भी जैसे ये नींबू का गार्डन है जी, और बीच में मौसमी भी लग रही है। इसको 5 साल हो गए आपके नींबू का गार्डन को लेते हुए। अच्छा। और दूसरा साल हो गया ये फल लेते हुए। जी जी जी, इधर से चलते हैं। तो इसके नींबू के अंदर भी हम आप देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी चीज, ये नींबू है, अनार है, ये लेना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हर कोई नहीं कर पाता, कठोर होता है जी। उसका कारण यही है कि जब तक ऑर्गेनिक में एक और नई चीज हम ध्यान में आने करनी पड़ेगी। हाँ। जहाँ भी पूरे गांव का गांव ऑर्गेनिक में डेवलप होता है तो वो बहुत फास्ट डेवलप होता है जी। परंतु मैं यहाँ सब रसायनों के बीच में बैठा हूँ जी, इसलिए मेरे को ये थोड़ी सी और भी ज्यादा तकलीफ जो महसूस होती है पहले में। पर मैं इसका सबका निदान ऑर्गेनिक में ही निकालता हूँ, कैसे भी करो। अच्छा, ये जो है ये तो मौसमी लग रही है। ये जैसे ये मौसमी है। हाँ। ये 9 पौधे जो मौसमी लगाई है। हाँ। वो अच्छा, जैसा आप देख रहे हैं ये मौसमी पूरा फूल जैसे नीचे भरे हुए हैं ये पूरे। हाँ। और इसमें से काफी मौसमी की तुड़ाई कर ली है। अच्छा। और आप देखो अभी ये मौसमी भी है। हाँ। और आप ये देख रहे हो कि नए फूल भी शुरू हो गए हैं जी। तो इसमें ये इस तरह से मतलब क्या हम ये कहना चाहते हैं कि कोई किसी भी तरह से हर पूरे साल भर तक क्रम चलता रहे इसका। अच्छा, एक ही पेड़ के ऊपर आता जाए। नींबू भी ये 12 नींबू जिसको बोलते हैं। हाँ। वो है, इसमें 12 महीने अभी जैसे आप देख रहे हैं नींबू फल लगे हुए भी हैं। हाँ। नए फूल भी लग रहे हैं। हाँ। नए फल भी लग रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरे 12 महीना तक ये काम चलता रहता है। हमारे सीखने के लिए है कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको किसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही ये लाया जा रहा है कि पूरे 12 महीने वो फसल दे।
ये आप ये जो देख रहे हैं ना, डिफरेंट जो लगाने का मतलब यही है। हाँ क्या होता है, आदमी जैसे मान लो एक अनार लगा दी, हाँ अब अनार की 4 महीने फसल आएगी, जी, बाकी वो 7-8 महीने आदमी क्या आदमी करे। क्या करेगा और कैसे उसको पैसा इसीलिए मैंने मिलेगा? यहाँ फार्म पर हाँ पूरे साल भर का क्रम लगा रखा है अच्छा कि जनवरी फरवरी में इस फसल आएगी, हाँ मार्च अप्रैल में इस फसल आएगी, जी जून जुलाई में ये फसल आएगी, हाँ और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में ये फसल आएगी, नवंबर हाँ। दिसंबर में ये फसल आएगी। जी इस तरह से पूरे फार्म का, और एक वेल मैनेज जिस तरह से पढ़े लिखे का यही फर्क पड़ता है जी कि मैं प्लानिंग के साथ काम करता हूँ। बिल्कुल और जैसे बाउंड्री वाल पर हाँ हमने पेड़ लगा दिए, जी तो जीरा, बाउंड्री वाल पे हाँ, पेड़ लगाने से इधर 2 चलते फायदे हैं। जी एक तो हमारी जो गर्म हवाएं ठंडी हवाएं जो आती है उसको भी रोकती है वो, और दूसरा यहाँ के जो प्रकृति के हिसाब से जो प्लांट लगे हैं जिनको पानी की भी हाँ आवश्यकता कम से कम रहती है। अच्छा ये आ गए हमारे नींबू ये नींबू है जैसे आप देख रहे हैं। जी अब जैसे ये नींबू, जैसे इस पे नींबू भी इसमें भी आए हुए हैं, हाँ और ये ऊपर भी नींबू लगने भी शुरू हो गए हैं इसमें। हाँ तो इस तरह से ये पूरा मतलब क्या होता है, सारे में देखिए इतने ये जैसे नींबू जो नींबू हैं। लगे हुए भी हैं, जी। और ये सब धीरे धीरे ये नींबू जाते रहते हैं और आते रहते हैं, बस यूं। तो पूरे साल ये चक्र ये है, पूरे साल चलता भर क्रम रहता है। चलता रहेगा। तो ये है नींबू जो कि यहाँ पर सारे के सारे पेड़ लगे हुए हैं और सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो रहे हैं। 12 नींबू हैं कि पूरे साल जो है इसकी फसल जो है वो उगती रहती है। अब हम चल रहे हैं बेल की तरफ, जो कि एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट माना जाता है और उसके अंदर काफ़ी वो पेट को ठंडक देता है। तो यहाँ पर कितने पेड़ आपने इसके लगा रखे हैं? ये बेल के? 50 पेड़ लगा रखे हैं मैंने, जी और 50 पेड़, एक पेड़ कम से कम 4 और 5 हज़ार के बीच में मेरे को सालाना देते हैं। अच्छा, अब 4 या 5 इसमें बेल। पेड़ मैंने जैसे पहले भी कहा था, जो बीच में जो फसल लगाते हैं पेड़ की नेचर के हिसाब से, उसके स्वभाव के हिसाब से लगाते हैं। जी ये बेल जो है पानी बहुत खींचता है, अच्छा ओके पानी बहुत खींचता है, हाँ तो इसमें ये पानी की मात्रा कैसे कम मतलब लेता है, तो इसके नीचे फसल कोई भी नहीं होती है। हाँ ओके और ऐसे भी ये एक आपके महादेव जी का पेड़ कहलाता है। महादेव जी बिल्कुल। बड़े, उनकी प्रवृत्ति अलग होती है। हाँ अब ये आप देखो बेल जो लगे हुए हैं हाँ। पूरे, तो लदे इसलिए पड़े हैं हमने पेड़। इसमें बगैर कम पानी की चीज गंवार भाटा एलोवेरा लगा रखा है। एलोवेरा लगा दिया। और ये एलोवेरा खेती के, ऑर्गेनिक खेती के अंदर बहुत ही बढ़िया काम कर, रामबाण है अच्छा ओके ये। इससे इसके बैक्टीरिया भी कंट्रोल होता है, इसके न्यूट्रिएंट्स की भी होती है, डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स वगैरह भी मिलते हैं। अच्छा तो ये एक तरह से नीम और एलोवेरा हाँ। और सहजना मोरिंगा जिसको हाँ, बोलते हाँ। हैं, ये तीनों यदि प्लांट के खेत पे हैं तो आपको कहीं से बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इतनी चीजें मिल जाए। और तीनों चीजें हमारे फार्म पे, मोरिंगा भी करीब 400-500 प्लांट हमारे फार्म पे नजर आएंगे। जी 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 तो इस तरह ओके से तो ये लदे पड़े हैं पेड़ जो हैं ये बेल से। ये फसल 9 महीने की है। हाँ फूल लगने के बाद 9 महीने में फल पकता है, अच्छा और ये बराबर 9 महीने लेता है। और ये अब अप्रैल मार्च अप्रैल में फल आएगा, जिस समय गर्मी पड़ेगी, अप्रैल मई जून जुलाई में, हाँ। उस समय ये फल उस आएगा। समय में फल। तो और उस अभी ये समय- जो लग रहा है ये अभी तोड़ नहीं सकते, अभी ये अप्रैल तक पकेगा। हाँ, ये अभी तक बहुत टाइम, इससे ये जो अभी है इसकी साइज इससे डबल डबल हो ट्रिपल साइज हो जाएगी, जाएगी, डबल हो हाँ। जाएगी साइज। अच्छा जैसे इसमें वैरायटी अलग अलग है, हाँ तो अलग अलग साइज, आप वहाँ पेड़ में अलग साइज देख रहे हैं, हाँ वो आप देख रहे हैं थोड़ा अलग बड़ा साइज में size देख है। रहे हैं। जी वहाँ आगे एक पेड़ लगा हुआ है जिसपे 4-4 5-5 एक साथ लगते हैं। अच्छा, तो हमने देखे बेल के पेड़ और हमें ये बड़ा पता पड़ा मुझे कि 9 महीने में जाकर के बेल का जो होता है फल जो है ये पकता है। तो अब हम चलते हैं आगे पपीते की खेती की तरफ जो यहाँ पर हो रही है। और मुझे ये पता चला है कि पपीता उगाने में आपकी स्पेशलिटी है एंड आपके पपीते बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पपीता का क्या है कि बहुत ही एक तरह से फसल है, बहुत अच्छा पैसा देती है। 1 एकड़ के अंदर कम से कम 2 लाख की कमाई दे सकती है आराम से। ओके और 1 एकड़ के अंदर 1000 रुपये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकाल सकती है। तो हम लोग जा रहे हैं पपीते की फसल देखने के लिए और मुझे आपने बताया कि पपीते या तो इतने ज़्यादा फलते हैं कि 1-1 लाख रुपए 1-1 बीघा में से प्रॉफिट आ जाए, या फिर इतना बड़ा फेलियर होता है 1000 भी रुपए नहीं आए। इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक, जैसे हमारी मिर्ची की फसल फैल हुई थी उसी तरह से पपीता में हाँ। एक लीफ कर्ल की बीमारी लगती है। अच्छा
और वो अच्छे अच्छे रसायन से कंट्रोल होती है, वाइट फ्लाई और थ्रिप्स, माइट्स और इन सब का अटैक के कारण होती है। परंतु हम यदि इसको बराबर ऑर्गेनिक से प्रारंभ से ही करते रहें तो इसमें ये डिजीज बिल्कुल नहीं लगती है, नहीं लगती है जी। और आप इस पपीते का जो ऑर्गेनिक का जो टेस्ट है, आप रसायन से जो भी खाते हैं और एक इसका खाएं, रात और दिन आप सोच भी नहीं सकते हैं पपीते भी इतने मीठे हो सकते हैं क्या। ये देखिए कितने बीघा में लग रहा है ये हमारा 1 एकड़ का फार्म है, एक अलग है। अच्छा, हाँ। मैं हर साल 1 एकड़ में लगाता हूँ। हाँ। और वो 3 साल की ये फसल है। अच्छा। तो इस तरह से ये फसल अभी नई लगाई है जी। और आप इसमें देख रहे हैं अभी ये महीना भर भी नहीं हुआ है। हाँ। इसको लगाए हुए जी। और इसमें कहीं पे भी कोई भी प्लांट आपको कहीं भी गया हुआ नजर नहीं आएगा। एकदम तो इस तरह से लगाए थे उतने ही है। और यहाँ इसको गर्मी के सपोर्ट के लिए ये जैसा आप देख रहे हैं ये मोरिंगा पूरे चारों तरफ मोरिंगा के पौधे लगाया हुआ है। ये मोरिंगा के पौधे लगाए हुए हैं। तो ये बड़े हो जाएंगे, बहुत फास्ट बढ़ता है मोरिंगा भी जी। और इसको यह गर्मी में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। मैं हूँ मथानिया विलेज जो कि जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान रहे हैं और उससे ज़्यादा मुझे पता चल रहा है कि एक फार्मर जो है वो कितनी तरह की परेशानियों को ओवरकम करते हुए जो फसल है उसे बोता है। और रतन लाल जी क्योंकि एक एजुकेटेड फार्मर हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट ही इज मेकिंग टू द एग्रीकल्चर हियर। हमने बहुत सारे फल देखे, हमने अनार देखा, मौसमी देखी, हमने नींबू देखा हमने जो कि 12मासी नींबू था। फिर उसके बाद में हमने देखा कि बेल कैसे उग रहा है, फिर हमने देखा पपीते का खेत। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, दोबारा वापस यहीं आइएगा। हम आगे देखने वाले हैं अंजीर की खेती। मुझे नहीं पता था कि अंजीर राजस्थान में भी उगती है, लेकिन हम आगे चल के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अंजीर की खेती। अगर आप लोगों के कुछ भी सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वी वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।